आज की ये कहानी सुनकर आपको बहुत गुस्सा आएगा। सचमुच में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला ये वीडियो बनाते हुए मेरी आंखों में आंसू भी है और गुस्सा भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जिसको बोलने में भी मुझे शर्म आ रही है और मेरा खून खौल उठा है। आज यहाँ एक ऐसी ही कहानी आपके समक्ष लेके आया हूँ जहाँ पर रक्षक ही भक्षक बन गया। दोस्तों, ये कहानी है लखनऊ के सलेमपुर की, जहाँ पर कुछ दिन पहले ही एक युवती की शादी होती है, या यूँ कहा जाए कि 14 अप्रैल 2025 को लखनऊ के सलेमपुर के एक युवती की शादी होती है और 29 अप्रैल 2025 को उसके पेट में दर्द होता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने पर उसके ससुराल वाले उसको अस्पताल लेकर जाते हैं और जब उस युवती को अस्पताल में मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं, चेकअप होता है, तो डॉक्टरों ने जो कुछ भी बताया सचमुच में उस पर किसी का मन विश्वास करने का था ही नहीं। उसको सुनकर ससुराल वालों की साथ साथ मायके वालों के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। किसी को लग ही नहीं रहा था कि उनकी इतनी सुंदर सी बच्ची, इतनी प्यारी बच्ची, इतनी अच्छी बच्ची के साथ कभी ऐसा भी हो सकता है। भगवान ऐसा कैसे कर सकता है? सच्चाई ये थी कि वो युवती 5 महीने की गर्भवती थी, लेकिन ऐसा उसने किसी को नहीं बताया कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है या कोई उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। ये बच्चा किसका है? सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। जब ससुराल वालों ने उस बच्ची से पूछा तो वो ये बताने को तैयार ही नहीं हुई। जब ससुराल वालों के साथ साथ मायके वालों ने उस बच्ची को अपने भरोसे में लिया, उसको विश्वास दिलाया कि तुम बताओ ये बच्चा किसका है, हम तुमको इसी हालत में स्वीकार कर लेंगे। ससुराल वालों की ये दिलासा देने पर, ये विश्वास कराए जाने पर कि वो उसकी गलती होगी तो न गलती होगी तो भी उसको स्वीकार कर लेंगे, वो लड़की ये सब बताने के लिए तैयार हो गई। अब वाकया क्या था ये अगर आप सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आंखों में गुस्सा भी आ जाएगा। सच बोलूँ तो मेरी तरह आपकी आंखों में खून उतर आएगा, क्योंकि जहां हम रिश्तों पर भरोसा करते हैं, अगर वही रिश्ते आपको धोखा देने पे आ जाएं और जो वही रिश्ते आपका शोषण करने लगे तो सचमुच में आपकी आंखों में खून उतरना लाजमी है। ऐसा ही ये घटना लखनऊ से आज हमारे और आपके बीच आई है। इस घटना को सुनकर लगता है कि सचमुच में समाज किस ओर जा रहा है। महिलाएं, बच्चे, युवतियां, लड़के, लड़कियां आज किन विचारों से संक्रमित होते जा रहे हैं, ये पाश्चात्य संस्कृति का ही प्रभाव है। भारतीय संस्कृति में तो ऐसा नहीं होता। दरअसल सच्चाई ये थी कि वो 5 महीने की गर्भवती थी और उसके साथ ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं था। पहले तो उस युवती ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन जब भरोसे में लेकर उससे पूछा गया तो उसने बताया कि उसके साथ बलात्कार करने वाला उसका अपना सगा भाई है। आया ना आपको गुस्सा? आपकी आंखों में खून उतरने लगा होगा। आपको भरोसा ही नहीं हो रहा होगा कि क्या एक सगा भाई अपनी ही बहन के साथ बलात्कार कर सकता है, और वो भी लगातार, बार बार, कई बार। जहाँ भाई और बहन का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता माना जाता है, जहाँ एक भाई अपनी बहन को दुनिया समाज में कितनी भी परेशानी आए उसकी सुरक्षा करने का वादा करता है, दुश्मनों से उसकी रक्षा करने का वादा करता है। और वहीं अगर आपको सुनने को मिले कि एक सगा भाई अपने ही घर में अपनी सगी बहन के साथ शोषण कर रहा है, शारीरिक शोषण कर रहा है, उसके साथ बलात्कार कर रहा है और अपनी बहन को वो गर्भवती तक कर देता है, तो जब ये सब बातें ससुराल वालों को पता चली और मायके वालों को पता चली तो सभी के पैरों के तले जमीन खिसक गई। और ससुराल वालों और मायके वालों की शिकायत पर, और जब उस बच्ची ने बताया कि कई महीने से उसका भाई उसका शारीरिक शोषण कर रहा है और ये बात किसी को बताए जाने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। वो तो शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन जब माता पिता और परिवार वालों ने जिद की तो वो उनकी जिद के आगे झुक गई और वो शादी करने के लिए विवश हुई। तो इस तरीके की घटनाएं सुनकर सचमुच में हमारा सिर शर्म से झुक जाता है, गुस्सा भी आता है और विचार करने की बात यह है कि आखिर हमारा देश, हमारा समाज कहाँ जा रहा है। हम अपनी संस्कृति के, अपने मूल्यों को खोते जा रहे हैं।
क्या हमको सुधार की ज़रूरत है, हम किन चीज़ों को देख रहे हैं, आज के युवाओं का दिमाग कहाँ जा रहा है, हम किस तरीके से अपने समाज की रक्षा कर सकते हैं। दोस्तों, आपके मन में जो भी विचार आ रहा हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। क्या आपको भी मेरी तरह गुस्सा आ रहा है? क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मेरे होठ कांप रहे हैं इस तरीके का वीडियो बनाने में, और मैं सच्चाई को आप तक पहुंचाना चाहता हूं, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं। लेकिन सचमुच में ये वीडियो बनाते समय मेरी आंखों में बहुत तकलीफ़ है, दर्द है, आंसू है और साथ में खून उतर रहा है, गुस्सा बहुत है। तो दोस्तों, हम और आप मिलकर ही इस समाज में कुछ अच्छे विचार लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मेरी मजबूरी है कि मैं ऐसे वीडियोस बना के लाता हूं, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जहां पर भी कोई घटना, दुर्घटना और अत्याचार हो रहा होता है, जहां कोई क्राइम हो रहा होता है, वो खबरें मैं आप तक पहुंचाता हूं। देखते रहिए दहशत की दुनिया। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, तो आपको सचमुच में बहुत अच्छा लगेगा, सच्चाई आप तक पहुंच पाएगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। एक लाइक तो बनता है ना दोस्तों, एक एक करके 1 लाख लाइक हो जाते हैं, और आपका एक सब्सक्राइब कर देना और आपका वीडियो को शेयर कर देना मेरे मनोबल को बढ़ाता है और ऐसी सत्य घटनाओं को आप तक पहुंचाने के लिए मुझे प्रेरित करता है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए दहशत की दुनिया।